हेलो एवरीवन। तो आज अपन क्वेश्चन देखें 3D ज्योमेट्री से। जेई मेंस 25 को 29 जनवरी शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। तो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है और अपने से क्या पूछना चाह रहा है वो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में गिवन है लेट L1 एंड L2 आर टू लाइन्स। L1 और L2 टू लाइन्स हैं जो अपनी सिमेट्रिक फॉर्म में गिवन है अपने को। एंड लेट L3 बी द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एल्फा कोमा बीटा कोमा गामा। L3 कोई एक तीसरी लाइन है जो इस फिक्स पॉइंट से पास कर रही है एंड परपेंडिकुलर टू L1 और L2, दोनों L1 और L2 के परपेंडिकुलर है। तो 3D में अपने को एक लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए क्या चाहिए होता है, एक फिक्स पॉइंट और उसकी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन अगले ने दी है L1 और L2 के परपेंडिकुलर है, तो यानी उनके DR का क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा और फिक्स पॉइंट हो गया एल्फा कोमा बीटा कोमा गामा। अब आगे दिया है कि L3 है वो इंटरसेक्ट कर रही है L1 को, यानी L3 और L1 को इंटरसेक्ट करिए, यानी वही सेम कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा कि L1 और L3 के क्या जनरल पॉइंट्स निकालो और उनके जनरल पॉइंट्स को इक्वल कर दो। कि जनरल पॉइंट्स को इक्वल करेंगे तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाएगा, क्योंकि L1 पे इंटरसेक्शन जनरल पॉइंट लेंगे, L2 पे इंटरसेक्शन पॉइंट, तो ऑब्वियसली वो जनरल पॉइंट जो होगा वो इंटरसेक्शन पॉइंट भी हो सकता है, दोनों को इक्वल करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी। तो अपने को फिर आगे चाहिए मोड ऑफ 5 एल्फा माइनस 11 बीटा माइनस 8 गामा इक्वल टू, तो अपने को इसकी वैल्यू चाहिए। तो अपना पहला काम क्या रहेगा, L3 की इक्वेशन लिखने का। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या रहेगा, L3 की इक्वेशन लिखने का। तो अपन सॉल्यूशन लिखते हैं सबसे पहले जो गिवन डेटा है उसके हिसाब से। L1 अपने पास इक्वेशन गिवन है, L1 जो गिवन है वो अपन लिखते हैं सबसे पहले। L1 है अपने पास x माइनस 1/1 इक्वल टू y माइनस 2/-1 इक्वल टू z माइनस 1/2 एंड L2 इक्वेशन ऑफ लाइन है अपने पास x प्लस 1/-1 इक्वल टू z माइनस 2/2 एंड इक्वल टू z माइनस 2/2 एंड इक्वल टू z माइनस 0/1। ये अपने पास L1 और L2 गिवन है। अब अपने को क्या करें कि dr ऑफ L1 क्या हो जाएगा, dr ऑफ L1 ये अपने को गिवन है, यही लिख लेते हैं 1 -1 2 एंड dr ऑफ L2 क्या हो जाएगा, लाइन 2 के dr क्या हो जाएंगे -1 2 एंड 1। ठीक है, तो अब अपने पास dr ऑफ L3 क्या आ जाएगा, L3 के dr क्या होंगे, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, क्योंकि दोनों के परपेंडिकुलर है तो क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा i j k कैप 1 -1 2 एंड -1 2 1 इक्वल टू i -1 -4 -1 -4 -j, ये हो जाएगा 1 एंड प्लस में 2। ठीक, एंड प्लस साथ में k कैप के साथ में कोफिशिएंट आ जाएगा 2 एंड -1। तो ये आ जाएगा अपने पास माइनस में 5i माइनस में 3j कैप और प्लस में k कैप। ये अपने हो गई डायरेक्शन ऑफ L3, यानी L3 की जो डायरेक्शन होगी वो ये हो गई, यानी dr हो जाएंगे -5 -3 एंड 1। तो अब इक्वेशन ऑफ L3 अपन क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ L3, और L3 पास कहाँ से कर रहा है, एल्फा बीटा गामा से, एल्फा बीटा गामा से कर रहा है, तो फिक्स पॉइंट तो हो जाएगा x माइनस एल्फा अपॉन -5 इक्वल टू y माइनस बीटा अपॉन -3 इक्वल टू z माइनस गामा अपॉन 1। ठीक है, ये हो गया। अब अपने को करना क्या है कि अपने को ये दिखाना है, आगे की साइड अगले ने ये बोला है नेक्स्ट स्टेप में कि L3 और L1 जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो L3 और L1 एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो दोनों के क्या करो, जनरल पॉइंट फाइंड करने की कोशिश करो, क्योंकि जनरल पॉइंट से ही होगा काम। तो मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले इसको कॉपी कर लेते हैं और L1 का जनरल पॉइंट लिखते हैं, ठीक है, और फिर L3 का लिखते हैं जनरल पॉइंट। ओके, तो सबसे पहले L1 की जो इक्वेशन अपन ने लिखी थी वो अपन लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जनरल पॉइंट ऑफ L1, जनरल पॉइंट ऑफ लाइन L1। तो L1 का जनरल पॉइंट जो है इक्वल टू कोई लेमडा कर लो या के, जो आपको ठीक लगे, तो अपन के लिख लेते हैं। तो जो जनरल पॉइंट आएगा वो आ जाएगा अपने पास k प्लस 1 माइनस के प्लस 2 और 2k प्लस 1। ठीक है, सिमिलरली अपन लिखते हैं जनरल पॉइंट ऑफ लाइन L3। तो L3 का जनरल पॉइंट क्या हो जाएगा, सिमिलरली इक्वेशन ऑफ लाइन लिखते हैं x माइनस एल्फा अपॉन -5 इक्वल टू y माइनस बीटा अपॉन -3, y माइनस बीटा अपॉन -3 इक्वल टू z माइनस गामा अपॉन 1। ठीक है, और ये इक्वल टू कोई लेमडा ले लेते हैं। तो अपना जनरल पॉइंट क्या हो जाएगा, जनरल पॉइंट हो जाएगा अपना -5 लेमडा प्लस एल्फा। ठीक है, एंड साथ में हो जाएगा -3 लेमडा प्लस बीटा
एंड द लास्ट वन इज लेमडा प्लस गामा। अब अपने को वैल्यू किसकी चाहिए वो देखते हैं सबसे पहले, ठीक है, उस हिसाब से अपना कैलकुलेशन करते हैं। अपने को वैल्यू चाहिए 5 अल्फा माइनस 11 गामा। वी नीड वैल्यू ऑफ मोड 5 अल्फा माइनस 11 गामा, मोड 5 अल्फा माइनस 11 गामा माइनस 11 बीटा माइनस 8 गामा, इसकी वैल्यू चाहिए। यानी एक तरह से अपने को अल्फा बीटा गामा चाहिए होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट क्या करते हैं, यहाँ से अल्फा बीटा गामा ही निकालने की कोशिश करते हैं, लैम्डा और के की वैल्यू का वैसे कोई काम नहीं है। अब अपन क्या करें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L3 इज, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा कि भाई k प्लस 1 है वो किसके इक्वल होगा, वो -5 लेमडा प्लस अल्फा के इक्वल। सेकेंड होगा -k प्लस 2 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, -3 लेमडा प्लस बीटा के। एंड द थर्ड वन इज 2k प्लस 1 जो होगा वो आपका इक्वल हो जाएगा लेमडा प्लस गामा के, ठीक है। यहाँ से अपने को वैल्यू अल्फा बीटा गामा की चाहिए तो वही वैल्यू निकाल लेते हैं और k और लेमडा की फॉर्म में अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जो कैंसिल आउट होगा उसको कैंसिल करेंगे, बाकी जो देखा जाएगा जो वैल्यू आएगी अपने पास। तो यहाँ से अपने पास अल्फा की वैल्यू आई 5 लेमडा प्लस k प्लस 1 एंड द सेकेंड वन इज बीटा की जो वैल्यू आई वो आ गई 3 लेमडा माइनस k प्लस 2 एंड गामा की जो वैल्यू आई वो आ गई अपने पास 2k प्लस 1 माइनस लेमडा। ओके, अब अपने को जो वैल्यू चाहिए वो यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते हैं तो अपने को मोड ऑफ 5 अल्फा, तो 5 और अल्फा की वैल्यू क्या है अपने पास 5 लेमडा प्लस k प्लस 1 माइनस 11 गामा माइनस 11 बीटा, तो 11 3 लेमडा माइनस k प्लस 2 एंड माइनस 8 गामा की वैल्यू 2k प्लस 1 माइनस लेमडा। ओके, और इसकी वैल्यू अपने को लिखनी है। ओके, लेमडा स्टार्टिंग से लिख लेते हैं, माइनस लेमडा प्लस 2k एंड प्लस 1, और यहाँ पे ये इक्वल टू इसकी वैल्यू अपने को लिखनी है। इसको सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 25 लेमडा प्लस 5k प्लस 5 माइनस 33 लेमडा प्लस 11k एंड माइनस में 22 प्लस में 8 लेमडा माइनस 16k एंड माइनस 8, ठीक है। अब इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं, तो देखो यहाँ पे माइनस का 33 लेमडा है और प्लस में भी लेमडा जो है वो 25 एंड प्लस 8 और माइनस 33, यानी लेमडा तो आपस में कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो इनको तीनों को आपस में हटा सकते हैं अपन, तीनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। सेकेंड चीज़ देखें, k की वैल्यू है 5k प्लस 11k माइनस 16k, यानी k भी आपस में चला गया, तो k को भी यहाँ से रिमूव कर दो कि 5k और 11k 16k हो गया और माइनस 16k हो गया, तो ये 0 हो गया, ठीक है। आगे बचा अपना कांस्टेंट, तो कांस्टेंट है 5 एंड -20 माइनस 8, तो -20 और -8 -20 30 हो गया और प्लस में 5, तो यानी ये हो गया माइनस में आपके पास जो अपने पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी -25 और मोड ऑफ -25 हो गया 25, तो ये अपना आंसर हो जाएगा 25, यानी जो इसकी वैल्यू थी अपने पास वो आई है 25। और ये एक्चुअली MCQ क्वेश्चन था, तो जो MCQ था तो इसमें ए ऑप्शन जो था वो आई थिंक 20 के समथिंग था। अब मुझे टोटल सारे आंसर तो याद नहीं है ऑप्शंस, तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो 25 होगा। वो आप एक बार ऑप्शंस देख लीजिए कि करेक्ट ऑप्शंस क्या हैं इसके, चारों ऑप्शन क्या हैं, उसके हिसाब से जो इसके ऑप्शन है वो 25 जो ऑप्शन होगा वो अपना करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। बाकी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।